केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, जो कि उद्योगपतियों के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम आएंगे। लेकिन धरातल पर फिलहाल क्या स्थिति है, वो तो बात दूर की है कि 20 लाख करोड़ रुपए किस तरह से काम आएंगे, कब काम आएंगे। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी किस तरह की बहुत सारी परेशानियों का सामना निर्यातकों को, उद्योगपतियों को, आम आदमी को करना पड़ रहा है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। देहरादून के निर्यातक हैं हमारे साथ एक सरफराज हसन साहब, और साथ ही जिनका काम है यूपी के सहारनपुर में, किस तरह की उनको अभी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो कि उनको हमारे से बात करने की जरूरत पड़ी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। ये बताइएगा कि किस तरह की आपको परेशानी जो आई है अभी पेश, और वो आपको मीडिया से शेयर करने की जरूरत पड़ी। देखिए, परेशानी सबसे बड़ी ये है कि सरकार ने अनुमति दे दी है कि आप अपने उद्योग खोल सकते हैं। ये मेरे पास में लेटर है राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का, जिन्होंने दिनांक 5 मई 2020 को ये लेटर लिख दिया कि आप अपनी इकाइयों को जिस क्षेत्र में भी हैं, अगर वो चलाने लायक क्षेत्र में है, ग्रीन में या ऑरेंज में, तो आप उन्हें बिना किसी विशेष अनुमति के चला सकते हैं। अब मैं देहरादून में निवास करता हूँ, जो उत्तराखंड में है, और मेरी जो औद्योगिक इकाई है जहाँ से मैं निर्यात करता हूँ, वो यूपी के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, जिसमें फैक्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 बार लेटर लिख चुका हूँ, ये मेरा 3rd एप्लीकेशन है एडीएम के नाम पे, कि आप मुझे आने और जाने की अनुमति दीजिए। तो मुझे उन्होंने जब भी अनुमति दी है, ये मेरे पास अनुमति लेटर है, इस पर आप देख सकते हो, आप सिर्फ देहरादून से जा सकते हैं, सहारनपुर आ नहीं सकते। मतलब ये वहाँ पे मौजूद पुलिस कर्मियों ने कहा भी है कि आप सहारनपुर फैक्ट्री जा सकते हैं, आने के लिए आपको सहारनपुर से अलग परमिशन बनवानी पड़ेगी। मतलब मैं सहारनपुर जाऊं पहले तो फैक्ट्री ना जाऊं, मैं फैक्ट्री को ना खोलूं, बल्कि पहले वहाँ पे जाके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं एडीएम के, और फिर वहाँ से अनुमति बनवाऊं अपने वापस आने की जी। तो व्हाट ए रिडिकुलस, मतलब बिल्कुल हंसी आती है इनके अपने कानूनों पे। मैं फैक्ट्री चलाऊं या मैं वहाँ पे जाके परमिशन बनवाऊं। अब दूसरा सबसे बड़ा जो एक समस्या है वो क्या है कि ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों लोग ऐसे हैं जिनका एक स्टेट में तो निवास स्थान है और दूसरे स्टेट में उनका कोई कारोबार है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो सहारनपुर में फाउंड्रीज में हैं, लकड़ी के काम में हैं, मोटर्स के हैं, या दूसरे टाइल्स के हैं, दूसरे उनकी फैक्ट्रीज हैं, और उन्होंने अच्छा अपने परिवार की शिक्षा दीक्षा के लिए वो देहरादून में या उत्तराखंड के दूसरे उसमें जगह में बसे हुए हैं, या रुड़की में हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आशा रोडी चेक पोस्ट पर आ रही है, और कहीं नहीं है। आप अगर सहारनपुर से चलते हैं और रुड़की और हरिद्वार डोईवाला को निकल के देहरादून आ जाएं तो कोई परेशानी नहीं है। आप अगर आशा रोडी चेक पोस्ट को निकल के आते हैं, जहां से क्लेमेंट टाउन मेरा घर जो है वो आधा किलोमीटर दूर है, तो वहां पे मुझे रोक के मेरा 2 घंटे लाइन में लगा के मुझे स्क्रीनिंग और वो सब कुछ करना पड़ता है। अब मुझे बताइए, मैं हर रोज़ 1 दिन के लिए अगर जाऊँ तो मैं रोज़ परमिशन बनवाने के लिए जाऊँ। अब मैंने अगर 1 महीने की परमिशन मांग रहा हूँ तो मुझे 1 दिन की मिलती है, और 1 दिन में जाके मैं फैक्ट्री को कैसे चला सकता हूँ? अब बताइए, आप ये मुझे बताइए कि कैसे, किस तरह से फैक्ट्री को मैं 1 दिन में चला सकता हूँ? आपने उच्च अधिकारियों को इस मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश की, कोई कोरस्पॉन्डिंग की? मैंने इस मामले में हर बार अपनी कंपनी के लेटर पैड पे उनको लेटर लिखा, और ये 3rd एप्लीकेशन है जो आप देख रहे हो। मैंने हर बार उनको ये कहा कि आप मुझे मिलने का वक्त दीजिए, लेकिन कोई भी अधिकारी, मुझे ऐसा लगता है कि वो देख भी नहीं रहे हैं, एप्लीकेशंस को पढ़ भी नहीं रहे हैं। मुझे लगता है उनके नीचे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें उन्होंने सिर्फ बताया हुआ है कि आप किसी का भी कोई भी फॉर्म आए और उस पर बस ये लिखो और दे दो, यानी कि खाना पूर्ति, बस सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। क्योंकि मैं अधिकारी से, मैं उप जिलाधिकारी महोदय को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझसे मिलिए। मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मेरे पास इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जो जाने हैं, मेरा एक्सपोर्ट होना है। अभी ये कल एक्सपोर्ट हुआ है, ये मेरा माल कल एक्सपोर्ट हुआ है। ये माल एक्सपोर्ट मुझे कोरियर से अर्जेंट भेजना था। मतलब मुझे जिस कंपनी को इंग्लैंड माल जाना था, उस कंपनी ने मुझे कहा कि आप इसको अभी सी कार्गो से भी मत भेजो, आप इसको एंडी थॉर्नटन कंपनी, यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम, वो कंपनी कह रहा है कि आप मुझे किसी तरह से फेडेक्स से, कोरियर से भेज दो, ताकि मेरे पास अर्जेंटली आ जाए, मैं अपनी नीड पूरी कर सकूं।
तो मैं इस कंपनी के डॉक्यूमेंट भी साहब वहाँ जिलाधिकारी को दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मेरे पास एक्सपोर्ट लेटर्स है, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ, मुझे अर्जेंट एक्सपोर्ट लेटर भेजना है। तब भी मैं सुनता ही नहीं है कोई। उसके बाद भी मेरा आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया इसका थर्ड एप्लीकेशन का। तो मुझे ये बताइए कि सरकार जो है कारोबार चलाना चाहती है या सरकार कारोबार बंद करना चाहती है? और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ। आशा रोडी चेक पोस्ट पे जाके देखिए आप, हजारों लोग ऐसे खड़े हुए हैं जिनके कारोबार, मेरे अपने एक रिश्तेदार हैं, उनका रुड़की में शोरूम है कपड़े का, वो क्लेमेंट टाउन में यहीं पर रहते हैं मेरे साथ ही देहरादून में, और वो रुड़की से रात को चले और आके रात को 10 बजे उन्हें आशा रोडी चेक पोस्ट पे रोक दिया, क्योंकि वो वीकली दुकान बंद करके आए अपनी वहाँ पे, और यहाँ पे उनको रोक लिया। उनसे पूछा कि स्क्रीनिंग कराओ, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और वहाँ पे 4 घंटे की लाइन लगी पड़ी है और आपको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा भाई मैं आपको आधार कार्ड दिखा रहा हूँ, मैं आपको सारे पेपर दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ क्लेमेंट टाउन में देहरादून में रहता हूँ, और मेरा शोरूम जो है उसका पेपर सारे दिखा रहा हूँ कि मेरा शोरूम रुड़की में है, तो मैं रुड़की से देहरादून अगर अपने बच्चों के पास आता हूँ तो मुझे इसके लिए किस किस कागज़ की ज़रूरत है? जबकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप बॉर्डर लेस कर दीजिए सब चीज़ों को। जब आपने अंदर सारा इंटरनली पूरे स्टेट्स को खोल दिया है तो फिर बॉर्डर पे इतने खतरनाक सख्ती क्यों की जा रही है? तो अब उनको रात को 10 बजे आशा रोडी चेक पोस्ट से, जहां से उनका अपना घर मात्र आधा किलोमीटर दूर था, वहां से वापस भेजा। वो वापस भगवानपुर, छुटमलपुर, रुड़की, हरिद्वार, डोईवाला होते हुए 12:30-1 बजे अपने घर देहरादून में पहुंचते हैं। बताइए कितना तकलीफ दे रहे हैं ये लोग आशा रोडी चेक पोस्ट पे, कितना परेशानी ये लोग दे रहे हैं। कैसे उद्योगपति या कोई कैसे इंडस्ट्रीज चला सकता है जिसके कारोबार, और ऐसा आप देखिए कि हजारों लोगों के कारोबार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, क्योंकि सीमाएं जुड़ी हुई होती हैं, 30-40 किलोमीटर के डिफरेंस पे लोग कारोबार करते हैं। किसी को यूपी में, उत्तराखंड तो अभी बना है, अभी बने हुए 10 साल पुराने राज्य में, 10-15 साल पुराने राज्य में, उससे पहले तो ये यूपी ही था। तो सबके पुराने, किसी का घर यूपी में रह गया तो किसी का कारोबार उत्तराखंड में आ गया, किसी का उत्तराखंड में कारोबार आ गया तो यूपी में घर चला गया। तो ये जो इतनी सारी परेशानियां हैं, इसके मद्देनजर आपकी कोई बिजनेस एसोसिएशन भी होगी या उसके मार्फत या आप खुद आगे क्या स्टेप ऐसा लेने वाले हैं, इससे आगे की क्या आप बात पहुंचाने वाले हैं? देखिए ये सॉल्यूशन निकल सके। हाँ देखिए, हमने जो है ना एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, जो हमारी एक संस्था है, और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशंस हैं, हमने उनको भी लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि ये हम इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए लोकल प्रशासन जो है, जो डोमेस्टिक प्रशासन है यहाँ पे, जो यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिर्फ वही कुछ कर सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ से उनको लेटर लिखते हैं कि आप उनको जाने दीजिए, तो वो आपको, उनकी मर्जी है वो जाने दें या ना जाने दें, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं, और अधिकारी यहाँ पे किसी को सुनते नहीं। तो अब बताइए, अब ऐसी स्थिति में ना तो कोई उद्योग चला सकता है और ना कोई आना जाना कर सकता है। अब ये इमाइग्रेंट्स आने की वजह से वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, मैं समझता हूँ अपने आप में ठीक है, लेकिन जिसके पास में कोई जिसका कारोबारी या कोई इस तरह का लिंक है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मुझे लगता है उनका फ्रीली मूवमेंट उन्हें देना चाहिए। जो लोग सुबह गए शाम को वापस आ रहे हैं, तो उनको फ्री मूवमेंट देना चाहिए। कोई ना कोई एक इस टाइप का कोई स्टिकर या कोई चीज़ यहाँ की उत्तराखंड गवर्नमेंट को, अगर आशा रोडी पे इतना सख्त कार्रवाई करनी है, तो उन्हें कोई ऐसा कुछ स्टिकर या कोई चीज देना चाहिए, ताकि जो लोग रोज आने जाने वाले हैं, डेली वेजर्स हैं, डेली जाने आने वाले हैं, अप डाउन करते हैं, उन पे लिखा हुआ है कि डेली अप डाउन, बस वो उनके सामने कार पे या स्कूटर पे हो कि डेली आते हैं। अगर जरूरत हो, डाउटफुल हो, तो उनके पेपर्स चेक करें, नहीं तो उनको आने जाने दें। तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता है। समाचार इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। तो इस सारे मामले को देखते हुए एक तस्वीर तो साफ नजर आ रही है कि सरकार के जो नियम हैं, आदेश हैं, वो प्रशासन तक आते आते किस तरह से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा वाली बात हो जाती है। तो इसी परेशानियों को देखते हुए जो आपको दिखाई गई हैं, सोचिए कुछ सॉल्यूशन भी बताए गए हैं इनके जरिए, शायद वो सरकार तक पहुंचे और इस परेशानी का कोई समाधान निकल सके। कैमरा पर्सन अभी शर्मा के साथ सरवर कमाल, समाचार इंडिया।